साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दुनिया के सबसे गुप्त देश में एक ऐसा राज दफन था जिसकी रखवाली कर रहे थे सैनिक, जिसे छुपा रहे थे पहाड़ और जिनकी खबर किसी को नहीं थी। लेकिन फिर अंतरिक्ष से आई कुछ तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि इन तस्वीरों में कैद हो गया किम जोंग उन के परमाणु साम्राज्य का नया अध्याय। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर कोरिया चुपचाप अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है? किम का परमाणु राज बेनकाब हो गया। एक रिपोर्ट देखिए। किम का परमाणु राज बेनकाब, सैटेलाइट ने खोले उत्तर कोरिया की पोल। खुफिया न्यूक्लियर प्लांट का खुलासा, किम पर दुनिया की नजर। अंतरिक्ष से खुला बड़ा राज, योंगब्योंग में क्या चल रहा है? किम का न्यूक्लियर गेम खुला, क्या तेजी से बढ़ रहा है परमाणु भंडार? धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के सन्नाटे में घूम रहे सैटेलाइट, न कोई जासूस, न कोई कमांडो, न कोई सीक्रेट ऑपरेशन, फिर भी पकड़ लिया गया दुनिया के सबसे रहस्यमय तानाशाह का सबसे बड़ा राज। एक ऐसा राज जिसे छिपाने के लिए पहाड़, सुरंगें, बाढ़ और हथियार बंद सैनिक तैनात थे। लेकिन आसमान की नजरों से बचना आसान नहीं था। उत्तर कोरिया, किम जोंग उन और परमाणु हथियारों के बढ़ते साम्राज्य की नई कहानी। उत्तर कोरिया के खुफिया परमाणु प्लांट का पता चला। सैटेलाइट तस्वीरों ने नई जानकारी सामने लाई। प्योंगयांग परमाणु परिसर में गतिविधियां दिखी। किम जोंग उन हाल ही में यहां का दौरा कर चुके हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट से जुड़ी गतिविधियों का दावा, यूरेनियम परमाणु कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा। नई परमाणु गतिविधियों से सुरक्षा चिंताएं बढ़ी। सैटेलाइट इमेज में नई इमारतें, निर्माण कार्य दिखे। सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया को दिखा दिया है वो ठिकाना जहां कथित तौर पर परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम तैयार किया जा रहा है। क्या किम अपने परमाणु भंडार को तेजी से बढ़ा रहे हैं? क्या दुनिया एक नए न्यूक्लियर तनाव की तरफ बढ़ रही है? आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजरें फिर से योंगब्योंग पर टिक गई हैं? उत्तर कोरिया दुनिया का शायद सबसे बंद देश है, जहां की हर तस्वीर नियंत्रित होती है, हर सूचना पर सरकार का पहरा होता है। लेकिन इस बार राज धरती पर नहीं, अंतरिक्ष में खुला। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दिया कि एक विशाल परिसर, एक ऐसी जगह जहां तेजी से निर्माण हो रहा था। पहले इसे सामान्य सरकारी प्रोजेक्ट माना गया, लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें सामने आती गई, विशेषज्ञों की उत्सुकता बढ़ती गई और फिर उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने खुद किम जोंग उन की नई परमाणु फैक्ट्री की तस्वीरें जारी की। बस यहीं से शुरू हुआ असली जांच। विशेषज्ञों ने तस्वीरों का मिलान किया और सामने आया वो स्थान, योंगब्योंग, उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का सबसे चर्चित। सैटेलाइट तस्वीरों से नई साइट की पहचान। उत्तर कोरिया के योंगब्योंग परिसर में चल रहा कार्यक्रम। साइट पर एक बहुत बड़ा मुख्य हॉल बनाया गया है। हॉल लगभग 95 मीटर लंबा है और 24 मीटर चौड़ा है। ऑफिस और स्टाफ के लिए अलग इमारतें भी बनाई गई हैं। यहाँ मई 2025 से इलाके में काम तेजी से बढ़ा है। कम समय में बड़ी संख्या में निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं। परिसर के आसपास बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया। सैटेलाइट तस्वीरों में पूरा इलाका विकसित और तैयार दिखा। सैटेलाइट तस्वीरों में नई सड़कें, नई सुविधाएं और तेज निर्माण गतिविधियां दिखाई। संकेत साफ थे,
ये कोई साधारण परियोजना नहीं थी। योंगब्योंग ये नाम नया नहीं, दशकों से यही जगह उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र रही है। कई बार यहाँ गतिविधियां बंद होने की खबर आई, कई बार बातचीत हुई, कई बार समझौते हुए, लेकिन हर बार दुनिया को लगा कि शायद अब तनाव कम होगा और हर बार नई गतिविधियां सामने आ गई। आज फिर वही योंगब्योंग सुर्खियों में है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ पुराने रिएक्टर का नहीं बल्कि नई क्षमता का है, नई तकनीक का है और संभावित रूप से बढ़ते परमाणु भंडार का है। जमीन से निकलने वाला रेडियो एक्टिव तत्व है, परमाणु बिजली और परमाणु कार्यक्रमों में इस्तेमाल होता है। इसमें उपयोगी यूरेनियम बहुत कम मात्रा में होता है। एनरिचमेंट उपयोगी यूरेनियम की मात्रा बढ़ाने की प्रक्रिया है, खास मशीनों की मदद से किया जाता है। तेज गति से घूमकर यूरेनियम को प्रोसेस करते हैं। सैकड़ों से हजारों मशीनें एक साथ काम करती हैं। योंगब्योंग प्लांट के सैटेलाइट तस्वीरों में वहां नई गतिविधियां दिखी। सबसे बड़ा सवाल, अगर ये जगह इतनी गोपनीय थी तो किम जोंग उन खुद वहां कैमरे क्यों लेकर पहुंचे? ये सिर्फ निरीक्षण नहीं था, एक संदेश था, एक रणनीतिक संकेत, दुनिया को दिखाने की कोशिश कि उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम जारी है और पहले से ज्यादा सक्रिय है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये संभावित कूटनीतिक बातचीत से पहले शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है। सियोल में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने कहा कि जिस स्थान का दौरा किया गया है वह कथित रूप से यूरेनियम एनरिचमेंट सुविधा है, यानी वही जगह जहां परमाणु कार्यक्रम अहम हिस्सा संचालित हो सकता है। दक्षिण कोरिया के लिए ये सिर्फ पड़ोसी देश का मामला नहीं बल्कि सीधी चुनौती है। वाशिंगटन भी इस खुलासे को बेहद गंभीरता से देख रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया पहले ही कई मिसाइल परीक्षण कर चुका है। ऐसी स्थिति में किसी नई परमाणु क्षमता की खबर अमेरिकी रणनीतिक हलकों में चिंता पैदा करती है। जितना ज्यादा संवर्धित यूरेनियम उतनी ज्यादा संभावित परमाणु क्षमता। हालांकि वास्तविक आंकड़ों को लेकर अलग अलग अनुमान मौजूद हैं। उत्तर कोरिया का मुद्दा सिर्फ अमेरिका और दक्षिण कोरिया तक सीमित नहीं। चीन, रूस, जापान सबकी नजरें इस घटनाक्रम पर टिकी हैं, क्योंकि कोरिया प्रायद्वीप में बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। हर नया खुलासा नई कूटनीतिक बहस छेड़ देता है। एक समय था जब किसी देश की गोपनीय गतिविधियां वर्षों तक छिपी रह जाती थी, लेकिन तकनीक ही बदल चुकी है। आज व्यावसायिक सैटेलाइट भी इतनी पुष्ट तस्वीर ले सकती है कि दुनिया के सबसे बंद देशों की गतिविधियां भी निगरानी में आ जाती हैं। उत्तर कोरिया अभी भी परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा। नई सुविधाओं पर काम लगातार जारी है। दुनिया को उत्तर कोरिया को गंभीरता से लेना होगा। ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं, रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। नई परमाणु गतिविधियों ने कई देशों की चिंता बढ़ाई है। उत्तर कोरिया और उसके परमाणु कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नजर। पहाड़ों के बीच छिपी एक फैक्ट्री, अंतरिक्ष में ली गई कुछ तस्वीरें और दुनिया भर में बढ़ती चिंता। किम जोंग उन पर परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर वैश्विक बहस के केंद्र में है। सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं, सवाल उस दिशा का है जिस ओर उत्तर कोरिया आगे बढ़ रहा है। क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है? क्या ये भविष्य की बातचीत की तैयारी है, या फिर परमाणु क्षमता बढ़ाने की नई दौड़? जवाब आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन फिलहाल दुनिया की निगाहें प्योंगयांग पर है और आसमान की आंखें लगातार सब कुछ देख रही है। रिपोर्ट इंडिया न्यूज।